तो नाज़रीन आइए हम अपने मेहमान की तरफ चलते हैं और उनसे सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा आपसे सवाल है कि हम दीनी चैनल से उलमा से किताबों से इल्म हासिल कर रहे हैं, हमारे अंदर तब्दीली नहीं आ रही, इसकी क्या वजह है? इस पर रोशन करें। माशाल्लाह, हमेशा की तरह आपका आज भी बड़ा खूबसूरत सवाल है और इस सवाल के लिए कम से कम 1-2 प्रोग्राम चाहिए कि इस पर तफसीली बात की जा सके। कितना खूबसूरत सवाल आपने किया कि आज के दौर में हम फ़र्श अज़ा, कुतुब, उलमा, खुतबा, दीनी चैनल, इन सब से मालूमात हासिल कर रहे हैं, इल्म हासिल कर रहे हैं, मगर हमारे अंदर तब्दीली नहीं आ रही। बहुत अहम सवाल है, वक्त की ज़रूरत है। माशाल्लाह आपके सवालात तो क्या बात है, कितने खूबसूरत आप सवाल यकीनन तौफ़ीक़ इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से आप लेके आती हैं सवाल, और मैं मशकूर हूँ आपका, आप मुझे इस काबिल समझती हैं, आपने प्रोग्राम में शामिल रखती हैं। इस ज़मीन में मैं सैयदा आपकी खिदमत में गुजारिश करना चाहूँगा, इसमें एक नहीं कई चीज़ें हैं कि जो हमारी ज़िंदगी में इतने खूबसूरत सिलसिले असरअंदाज नहीं हो सकते। उनमें सबसे पहली चीज़ ये है, हम चाहे वो कुतुब से पढ़ें, चाहे वो मिंबर से सुने, चाहे वो उलमा से सुने दरूस की सूरत में, चाहे वो हम दीनी चैनल से सुने, हम सब चीज़ को इसलिए देख सुन और पढ़ रहे होते हैं कि जस्ट हमारी मालूमात में इजाफा हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा हम ये महसूस कर रहे होते हैं कि कोई नई बात पता चल जाए। और कुछ लोग हम में से ऐसे भी हैं जिनकी ये कोशिश होती है कि यहाँ कोई ऐसी बात ये जो कर रहे हैं करें, मैं उसमें से कीड़ा निकालूं, उसमें से गलती निकालूं। ये वो फैक्टर हैं बुनियादी कि जो हमें उस बात की, उस हकीकत तक, उसकी तह तक जाने नहीं देते। हम उलझे रहते हैं उन्हीं चीज़ों पर। एक चीज़। दूसरी चीज़, हमें जो बताया जाता है मिंबर हुसैनी से या कुतुब से या दीनी चैनल से, हमें जो बतलाया जाता है, बताने वाले जो बता रहे होते हैं, हम उनकी हकीकत तक इसलिए नहीं पहुंच पा रहे होते कि हम ये समझ रहे होते हैं कि ये वो थे जो कर गए और हमारी ड्यूटी तो बस यही है कि हमने नमाज पढ़ ली और हमने मजलिस सुन ली और मजलिस लगा के सुनने के बाद हमने नुआ सुन लिया, हमने किसी आलिम दीन की तकरीर सुन ली, किसी जाकिर का हमने कसीदा और जोड़ा सुन लिया और हमने कोई किताब पढ़ ली और हमारा दीन मुकम्मल हो गया, हमारी ड्यूटी मुकम्मल, हमारी जिम्मेदारी मुकम्मल हो गई। यकीन जानिए, ये सब चीज़ें जो हमें बतलाई जाती है, चाहे वो मिंबर हुसैनी से हों, चाहे वो दीनी चैनल से हों, चाहे वो कुतुब की सूरत में, ये सारी चीज़ें हमसे कुछ तकाजा कर रही होती हैं, हमसे चाह रही होती हैं कि देखो माजी में इन किरदारों ने ऐसा किया था और अब आपने क्या करना है। नाउ व्हाट्स योर प्रोग्राम, आप क्या चाह रहे हैं, आपका क्या प्लान है, आपका क्या इरादा है, आप क्या चाह रहे हैं? आप ये चाह रहे हैं कि हम इनकी मोहब्बत में रहते हुए और आखिरत भी हमें मिल जाए जो हमारे फ्रंट पॉकेट में हो और दुनिया भी हमारी मौज लगी रहे? नहीं, कतन ऐसा नहीं है। हमें एक प्लान मुरतब करना होगा। हमारे ऊपर हर जिक्र, हर पैगाम हमारे ऊपर कर्ज है। हम महसूस नहीं कर रहे होते, हम ये समझ रहे होते हैं कि शायद ये बस रूटीन की बातें बस करने वाले करके चले गए, इनके पास भी टाइम बहुत था और हमारे लिए भी बस ठीक है, बात हो गई। नहीं, हमारे ऊपर कर्ज है, हमने इस पर गौर करना है, हमने इस पर फिक्र करनी है। ये हमारी ड्यूटी, हमारी इब्तदाई जिम्मेदारियों में से ही है, जिम्मेदारी शामिल हो गई है। हमें जनाब सलेमान मोहम्मद ही सुनाकर, हुर अलैहिस्सलाम सुनाकर हमसे क्या तकाजा किया जा रहा है? बस हमने दाद देनी है, क्या बात है, हुर की क्या बात है, साहिब कमाल था। नहीं, हमने हुर की हकीकत तक पहुंचने की कोशिश करनी है, हुर का इरफान हासिल करना है। क्यों? पता चलेगा कि कोई भी किसी, कम से कम छोटी से छोटी बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, कम से कम ये पता चलेगा कि अगर हुर जैसे को माफी मिल सकती है हुज्जत खुदा के जरिए, तो यकीनन अल्लाह ने भी उसको माफ किया है। तो ये माफी का अंदाज, ये माफी का इजहार हम सब के लिए एक सबक है। हम में से भी कोई अगर हुर बनना चाहे तो आज ही हमें जमाना हुर असर बनाने के लिए तैयार है। ये चीज इसमें छुपी थी, जबकि हमने कहा हुर तो वही था। अरे वो तो हुर है, हम कौन है? हाँ देखिए, सदियों से हम खराज तहसीन पेश कर रहे हैं जनाब हबीब ने मज़ाहिर को, जनाब जौन को, इन आशिकों को,
जनाब हुर को, ये जितने भी करबला के आशिक हैं, हम खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। ये क्या बात है हबीब ने मज़ाहिर की, बुजुर्ग हो के माथे पे पट्टी बांध के, तलवार को हाथ में मजबूती से बांध के हक की खातिर निकल पड़े। जौन ने क्या कमाल किया, हर आशिक का क्या मयार है। मगर हमने ये नहीं सोचा हबीब मज़ाहिर वो था, जौन वो था, हुर वो था, हम क्या हैं, मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं कहाँ खड़ी हूँ। जनाब फिजा के जब फ़ज़ाइल शुरू हो जाए, गुफ्तगू शुरू हो जाए, जनाब फिजा की फजीलत बयान करना, तो मेरी पर्दार माएँ बहनें बेटियाँ बड़ी खुश हो जाती है। लेकिन अभी तक किसी माँ बहन बेटी ने जनाब फिजा के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश नहीं की। किसी ने अपना मयार जनाब फिजा की सीरत पे चलने वाला नहीं बनाया अभी तक। हमारा भी कुछ शुमार हो जाए इन कनीजों में। ये वजह हमारे ऊपर असर क्यों नहीं होता? हमारी प्लानिंग नहीं है। हमारी प्लानिंग इस वक्त सिर्फ इतनी है कि हमने कोई नेक काम कर लिया, हमने कोई इबादत की अदायगी कर ली, हमने फ्रंट पॉकेट में अपनी बख्शिश का परवाना ले लिया, और आगे तो वैसे मंजिलें हमारे लिए बड़ी आसान है, मसला ही नहीं है, सारा कुछ ओके है। भाई ऐसे नहीं है, यकीन जानिए का मामला मामूली नहीं है। इसलिए तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले फरमा दिया था, मम्माता वलम यारिफ इमाम ज़माने ही माता मीततल जाहिलिया, मर गए वो जाहिलियत की मौत, जहालत की नहीं, जाहिलियत। और हारिस बिन मुगीरा ने जब इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा, मौला जाहिलियत की मौत से क्या मुराद है? सरकार ने फरमाया, जाहिलियत की मौत से मुराद कुफ्र की मौत, निफाक की मौत, शिर्क की मौत। जो वक्त इमाम की मार्फत के बगैर मर गया, वो कुफ्र की मौत मर गया, निफाक की मौत मर गया, शिर्क की मौत मर गया। कल मैं एक जगह खिताब में गुजारिश कर रहा था मोमिनीन आलम को, मैं गुजारिश कर रहा था, देखिए कोई अगर काफिर है तो वो काफिर होकर मरता है, अगर कोई मुशरिक है तो मुशरिक होकर मरता है, अगर कोई मुनाफिक है मुनाफिक होकर मरता है। मगर मार्फत इमाम ज़माना इतनी है में, अगर ये ना हो तो वही बंदा काफिर भी होकर मरता है, मुशरिक भी होकर मरता है, और मुनाफिक भी होकर मरता है। ये आम बात नहीं है, ये हमारी गौरतलब चीज़ें हैं। हम कहाँ खड़े, हमारा मयार क्या है? हम में से किसी के अंदर जनाब सलेमान की खुशबू पैदा हुई, हमें असर क्यों नहीं हो रहा? असल में हमें दीन मिल गया है बड़े आसानी के साथ, बड़े मीठे मीठे अंदाज में, बड़े सहल अंदाज में हमें दीन मिल गया, दीन की बातें हम तक पहुंच गई, और हमने बस यही समझ लिया कि भाई यही नहीं भाई। और तीसरी बात जो इससे ज़्यादा सैयदा अहम है, मैं वो आपकी खिदमत में आज और आपके तवस्सुत से मैं कायम टीवी के इस प्लेटफॉर्म पे तमाम सुनने वाले सामीन की खिदमत में मैं याद करना चाहूँगा, इसमें बताने वालों का किरदार मजबूत न होना अगले के दिल पे असर नहीं करता, जितना असर होना चाहिए था। किरदार कमज़ोर हैं, नफ्स हावी है, बताने वाले माज़रत के साथ, हो सकता है आपको अच्छा ना लगे या मेरे किसी सुनने वाले सामीन को ये मेरी बात अच्छी ना लगे, लेकिन बात हक करनी है, वो मैं आपकी खिदमत में और आपके ज़रिए आपके तवज्जुह से मैं तमाम मोमिनीन मोमिनात सुनने वालों की खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा। किरदार कमज़ोर है, नफ्स हावी ज़्यादा है, नफ्स का गलबा ज़्यादा है। नफ्स मजबूर करता है कि भाई तुमने अगर दीन का कोई मामला करना है तो उसमें यह देखना कि तुम्हें उसमें से दुनिया कितनी मिलती है, और मासूमीन के फरमान के मुताबिक जो दीन पर दुनिया को फौकियत दे तो फिर उसकी ज़बान से निकले हुए जुमलों का असर कितना होगा? यकीनन जितना होना चाहिए वो नहीं होगा। ये भी एक फैक्ट है जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जिसके पास जाओ या जिसके पास लोग जाएं, जी इसका क्या हाल है, इसका क्या है, वो उनके स्टेटस के मुताबिक, उनके आने के स्टाइल के मुताबिक, उनके माल के मुताबिक, बहुत सारे, चूँकि मैं फिरता हूँ दुनिया, मुझे अंदाज़ा है, उनके हैसियत के मुताबिक जवाब दे रहे होते हैं। नहीं भाई, ये नहीं, किसी की हैसियत ना देखो। उसकी सबसे बड़ी हैसियत ये है कि वो आले मोहम्मद का चाहने वाला है। कोई गरीब मोमिन है, कोई कमज़ोर मोमिन है, उसको भी वैसे ट्रीट किया जाए कि जैसे एक मालदार मोमिन को किया जाता है। तो इसी ज़िम्मन में मैं ये चाहूँगा कहना कि ये लाजिम है कि किरदार का मजबूत होना बताने वालों के लिए ज़रूरी है, और नफ्स को शिकस्त देना ज़रूरी है। जब तक नफ्स शिकस्त नहीं खाएगा, यकीन जानिए हमारी गुफ्तगू में कमाल नहीं है, हमारी गुफ्तगू में वो चाशनी नहीं होगी, हमारी गुफ्तगू में वो असर नहीं होगा, हमारी गुफ्तगू पुरतासीर नहीं होगी। खड़े होकर हम कुरान की आयतें पढ़ते रहो, कुरान की आयतों से तफसीर पढ़ के हम पढ़ के अशरे, देखिए कितने अशरे दुनिया को हो गए सुनते सुनते सुनते। सैयदा आप देख लें, आपके सामने है। फिर अशरा आ रहे, मुहर्रम अय्याम अज़ा आ गया, फिर वो अशरा सारे सुनेंगे, बादशाह ख़त्म। किसी ने गौर ना किया, किसी ने फिक्र ना की करबला हमसे क्या तकाजा करती है,
करबला चाह क्या रही है? करबला हमें रोना रुलाना शक्ल बनाने के लिए हमारे लिए बर्पा नहीं की गई। करबला हमें जन्नत देने के लिए बर्पा नहीं की गई। मकसद करबला क्या है? मकसद आज़ादारी क्या है? जब तक हम गौर नहीं करेंगे उस वक्त तक इन चीज़ों का असर हमारे ऊपर नहीं होगा। और चौथी चीज़ जो इससे भी ज़्यादा अहम है वो ये है, इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम का खुतबों में से एक जुमला जिसमें सरकार ने फरमाया था, मेरी बातों का असर उस वक्त तक तुम पर नहीं होगा जब तक तुम्हारे शिकम में हराम जमा है। एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जब तक हराम जमा है, वो हराम खून की रगों में जमा है, तो वो हक और हकीकत को सुनने से कतराता है। सुनता है, एक कान से सुनता है, दूसरे से निकाल देता है। पांचवी चीज़ इसी ज़िम्मन में अर्ज़ करूँ, और मेरे ख्याल में इतना ही शायद काफ़ी होगा, जो बहुत ज़्यादा अहम है। मुमिनीन में इस चीज़ की तरगीब देनी चाहिए, मिंबर से, मदारिस से, हर प्लेटफॉर्म से, कि लोगों याद रखो मौत अचानक आनी है। मौत से मत घबराना। घबराना किस चीज़ से है? इमाम का ज़हूर अचानक होना है। घबराने वाली बात है, अगर हम इमाम के लिए तैयार ना हो सके, सरकार का सामना कैसे करेंगे? अगर हम सरकार के काबिल ना बन सके, सरकार को लब्बैक कैसे कहेंगे? अब देखिए, जैसे करबला में नारा लगता है, लब्बैक 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 या हुसैन, इस वक्त के नारे की जो हकीकत है वो इससे आगे की है। लब्बैक 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 या वारिस खून हुसैन, किसको हमने लब्बैक करना है? इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम को? वो तो 1400 साल पहले की बात है। आज किसको करना है? यकीनन मुंतकिब खून हुसैन को करना है, जिसने बदला लेना है सरकार का। तो ये जब जहन में होगी, जब हम ये एजुकेट करने की कोशिश करेंगे, ये अदम मार्फत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम है कि लोगों में अभी तक जज्बा नुसरत पैदा नहीं हुआ, लोगों में अभी तक जज्बा मवद्दत का कमाल पैदा नहीं हुआ, लोगों में अभी तक अनकंडीशनैलिटी पैदा नहीं हुई। लोग दो की बुनियाद पे, मवद्दत पे कोई नहीं आ रहा, मोहब्बत पे खड़े हैं। हम मौला तेरे लिए कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्या करेगा? अभी तक हम यहाँ खड़े हैं, हमारे मिजाजों में तब्दीली नहीं है। लेकिन ये बात एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। हमारे हर फोरम से इमाम का ज़हूर अचानक होना है, याद रखो, वही पहुँच पाएगा जो पहले से तैयार होगा। और ये जो तैयारी हो रही है मिंबर हुसैनी से, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से, कुतुब से, जहाँ जहाँ से, दीनी चैनल से, ये सरकार के लिए तैयारी हो रही है। और ये बातें मामूली नहीं हैं, ये हमारे ऊपर कर्ज है। बस इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। परवरदिगार आप सबका हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया सैयदा।